हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि वर्डप्रेस से अपनी साइट में कस्टम लॉगिन कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपने मेरा रजिस्ट्रेशन पेज नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट करिएगा, तो आपको कस्टम रजिस्ट्रेशन भी पता चल जाएगा। मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं कस्टम लॉगिन। अब कस्टम लॉगिन के लिए वही है कि ये हमारी जो सीरीज़ है वो हमारी थीम डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है। तो इसके लिए हम कस्टम लॉगिन के लिए भी हम एक अपना टेम्पलेट पेज बनाने वाले हैं और उसमें हम अपना कोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा HTML PHP कोड लिख रखा है, मैं आपको थोड़ा साथ साथ में समझाता जाऊँगा जिससे आपको कोई डाउट ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नेटबीन खोल लिया है। नेटबीन में आपको पता है कि हमारी थीम का नाम है डेमो थीम। हम लोग स्क्रैच से बना रहे हैं ये थीम। अगर आपको पूरा थीम भी देखना है तो आप मेरी सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी डाल रखी हैं। यहाँ पे 1 से लेके अभी तक हमारी 6 वीडियो हो चुकी हैं, है ना। तो और जैसे ही आप ये देखोगे तो आपको ये पूरा फोल्डर स्क्रैच से बनाया हुआ है। अब हम कस्टम लॉगिन बना रहे हैं तो हम एक टेम्पलेट पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहले हम डालते हैं फाइल का नाम। ठीक है, कस्टम। अब एक कस्टम लॉगिन है तो मैं यहाँ पे एक कस्टम लॉगिन करके बना लेता हूँ फाइल। आप जो भी मतलब आपको नाम जो बनाना हो वो बना सकते हो। ये हमें लग रहा है कस्टम लॉगिन ही बना हुआ है तो मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि देखो फ्रेंड, इस एक काम करने के कई तरीके होते हैं। अगर आपको वहीं सा जैसे भी आपको करना हो आप वैसे कर सकते हो। इसको कई बार कई लोग अजेक्स से भी करते हैं। जब अगर पॉपअप के थ्रू अगर आपको बोला जाता है कि भाई हमें पॉपअप के थ्रू लॉगिन करना है तो वैसा भी होता है। तो इसमें मतलब वो कुछ ज़्यादा नहीं है। आप अगर वो भी इससे कर लोगे, अगर आप इस वाली वीडियो को देख लोगे ना तो वो भी आप काम कर लोगे कि अजेक्स से लॉगिन कैसे कराना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई डाउट क्लियर मीन्स आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। मैं एक एक करके आपको सब बता देता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, ये मैंने एक कस्टम लॉगिन फाइल बनाई। अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ। मैं ये सारा कोड रिमूव कर देता हूँ। टेम्पलेट बनाने की जो विधि है वो तो आपको पता ही है कि हमारी प्रोसेस क्या है कि हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, उसमें गेट हेडर और फुटर यूज कर लेते हैं जिससे हमारा साइट का हेडर लोड हो जाए और फुटर से फुटर। और ये हमारा ब्लैंक है अभी, है ना। और इसका मैं नाम दे देता हूँ टेम्पलेट का लॉगिन। जो हम लोग जब पेज बनाएंगे तो ये वाला नाम उसे दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, चलो अब हम एक पेज और बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, लोकल होस्ट, और यहाँ पे हम एक पेज बनाते हैं। अभी हालांकि कोड नहीं है तो अभी कुछ होगा नहीं। बस केवल पहले हम देखते हैं कि पेज हमारा दिख रहा है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एडमिन में। और ये वाला कोड मैं आपको उसमें रिपोजिटरी में भी दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो आप उससे वहाँ से चेकआउट करिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में। ठीक है, तो ये हमारे अभी तक पेज भी बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं, देखते हैं कि हमारा पेज है या नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे और टेम्पलेट में हमारा पेज कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे लॉगिन आ गया, है ना। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं लॉगिन करके एक पेज। और इसमें कंटेंट तो हमें डालनी नहीं है क्योंकि हम कंटेंट अपने टेम्पलेट में ही फाइल में डालेंगे, फॉर्म वाला कोड। रिफ्रेश कर देते हैं, सेव कर देते हैं और यहाँ पे व्यू पेज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आ गया। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे एक मुझसे प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने एक हेडर में ये वाला हटाया या नहीं है। क्योंकि देखो फ्रेंड, आपको बनाने से पहले मुझे ना थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो मैंने ये पेज बनाया था। अब देखो, अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे अपना लॉगिन पे कोई पेज नहीं है तो हम यहाँ पे अगर जैसे भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना फॉर्म बनाने वाले हैं। अब मैं फॉर्म बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तो इस वजह से मैंने फॉर्म HTML बना रखा है। तो आप देख लेना, बूटस्ट्रैप का है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें बस मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इसमें है क्या। इसको मैं हटा देता हूँ। अभी अगर आप देख रहे होगे तो ये मेन क्लास है, ये कंटेनर डिव है, ये बूटस्ट्रैप का है। बस आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है वो मतलब एक ईमेल और यूज़र लेने के लिए टेक्स्ट फील्ड देना है, एक पासवर्ड देना है। उसका नाम आप जो रखोगे वो आप जब फॉर्म सबमिट हो रहा होगा आप उस समय यूज कर लेना। मैंने अभी के लिए क्या रखा है, हमारा नाम यूज़र नेम और PWD पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, और अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि ये हमारा लॉगिन पेज आ गया। अभी इसमें ऑटो फील्ड हो जा रही हैं। ठीक है,
तो मैंने अभी रिक्वायर लगा रखा है। आपको मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको जेएस के कोई वैलिडेशन लगानी है तो आप जेएस फाइल का कोड आप या तो टेम्पलेट में लिख देना या एक जेएस फाइल बना देना और उसको इंक्लूड करा लेना। ये मैंने बता रखा है कि हम कैसे जेएस सीएसएस फाइल थीम में इंक्लूड करा सकते हैं। अगर आप मेरी और पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड, तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि हमारा जो HTML है वो मिल गया। तो आपका जो भी थीम का HTML चल रहा होगा आप अपना ऐसे बना लेना और उनके नाम बस यहाँ पे अभी पहले स्टेप में आपको ये फोकस रखना है कि जो आप इस वाले नाम को लोगे वो आपको पोस्ट में यूज करना है, मतलब जहाँ फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं अब ये वाली चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो गया ये चीज़। अब हम क्या करने वाले हैं, PHP कोड, मतलब जो हमारा कोड होता है ना कि जिससे हमें लॉगिन कराना है, तो वो वाला कोड डाल देते हैं और मैं आपको एक एक लाइन करके आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इस वाले कोड को। ठीक है फ्रेंड, तो ये है एक एरर मैसेज, एक वेरिएबल जिसको मैंने ब्लैंक असाइन कर रखा है और हम चेक कर रहे हैं कि हमारा यूज़र नेम और PWD से मतलब वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ये वैल्यू वही है जो आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो आप अपना जो भी नाम रखोगे वो यहाँ पे रख लेना। मेरा यूज़र नेम में यूनेम है और पासवर्ड में PWD। तो आपको जो भी आपको नाम रखना हो आप वो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शायद एक कर्ली ब्रेसेस की दिक्कत है, इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस कॉपी सही से नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सैनिटाइज कर लिया इस वाली मेथड का। जो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप करो नहीं करो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, है ना। यूज़र नेम पासवर्ड मैंने दोनों वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे देखो मेन मेथड जो यूज होने वाली है मैं वो बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूज होने वाली। एक मेथड यूज होने वाली है WP_authenticate। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाओगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमें वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट इफ़ वी हैव टू लॉग इन और तो विच मेथड वी शुड यूज़, तो योर आंसर शुड बी WP_authenticate। इसमें ये क्या लेता है, यूज़र नेम लेगा, पासवर्ड लेगा और ये आपको रिटर्न क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा ये यूज़र कि जिस यूज़र को आपने अथेंटिकेट किया। तो वही यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। WP_authenticate लिया, एक वेरिएबल में यूज़र असाइन कर लिया और यहाँ पे यूज़र नेम में जो वैल्यू आ रही है वो पास कर दी और पासवर्ड। फिर मैं इज WP एरर, ये वाली एक वर्डप्रेस की मेथड होती है, वो चेक करके बताती है कोई एरर आई है या नहीं। अगर कोई एरर आई है तब हम एरर वाले केस में जाएंगे, नहीं आई है तो हम सेट कर देंगे कुकी। तो कुकी सेट करने का देखो, अगर एरर डिस्कस कर लेते हैं एरर क्या कैसे मिलेगी। अगर एरर नहीं आती है तो हमें क्या करनी हो, दो मेथड चलानी होती है। ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है विच मेथड वी यूज टू सेट द कुकी। तो पहली मेथड होती है WP_set_current_user। इसमें ये बोलता है मुझे यूज़र ID पास कर दो और WP_set और कुकी, इसमें भी यूज़र ID। ये दो मेथड आप मीन्स ID पास कर दोगे तो जो वर्डप्रेस की रिक्वायर्ड कुकी होती हैं वो आपकी सेट कर देगा। और WP_redirect तो ये है कि आपको उस लॉगिन के बाद कहाँ रिडायरेक्ट करना है। मैं होम URL पे रिडायरेक्ट करूँगा, आपको अगर कहीं और करना है तो आप इस वाली मेथड में अपना URL का नाम दे देना। ठीक है, तो फ्रेंड ये वाला हो गया हमारा मीन्स अगर वैलिड हुआ सब कुछ। यहाँ पे एरर डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये वैलिड हुआ तो हमारी दो मेथड चल रही हैं जो हम यूज़र ID से सेट कर रहे हैं और फिर उसको लॉगिन करा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं एरर कोड। जब हम लेते हैं एक मेथड होती है गेट एरर कोड, जो अगर एरर मिलती है उसमें कोड मिलते हैं आपको, तो वो बताता है इनवैलिड यूज़र है या इनवैलिड ईमेल है। अगर आपको आता है तो आप एरर मैसेज में असाइन कर दो। अगर यहाँ पे बोलेगा इनकरेक्ट पासवर्ड है तब भी वो आप अपने हिसाब से अपना मैसेज डाल देना। एल्स में अपना जो भी आपको लगे, मतलब हो सकता हो कोई डेटाबेस कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कनेक्ट नहीं हो रहा हो, कुछ भी और कोई थर्ड एरर, तो मैंने एल्स केस लगा रखा है, वरना आपके दो केस से चल जाएगा। मैंने वर्स्ट केस में लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इफ़ हो गया, ये एल्स हो गया। अगर ये सब कुछ सही रहा तो अपना यूज़र लॉगिन हो जाएगा और अगर नहीं रहा तो यहाँ पे एरर दे देगा। और इस एरर को अब हमें प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराना होगा। तो चलो वो मैं कोड और रख लेता हूँ यहाँ पे। हालांकि मैंने अभी पेस्ट किया था लेकिन ये हटा दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ये मैंने कोड ले लिया। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग केवल वही चीज़ सेट कर रहे हैं कि अगर एरर मैसेज में कोई वैल्यू आ गई है तो उसको रेड करके आप दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको, अगर आप आओगे लॉगिन पे,
अब देखो मैंने लास्ट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन वीडियो मेरी देखी नहीं है तो ये तो अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ इसको तो अभी, क्योंकि हमें WP एडमिन से नहीं, हमें लॉगिन को टेस्ट करना है ना। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या? नहीं, ठीक है, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपनी साइट पे चलते हैं। तो हम एक लॉगिन का यहाँ पे लिंक और लगा लेते हैं, है ना, बैक एंड से, जिससे आपको रहे कि बार बार हमें मतलब पेज का URL डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक जल्दी से लिंक और ऐड कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन के बगल में। एप्रियंस कहाँ पे है हमारा, ये है, और यहाँ पे मेनू है, यहाँ पे हम इसको एक लिंक ऐड करने के बाद सेव कर देंगे और हमारा लॉगिन का लिंक दिखने लगेगा और हम इसे लॉग आउट कर देंगे। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है और अब हम देखेंगे कि आपका लॉगिन भी आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो रजिस्टर लॉगिन आपके जो मेन पार्ट होते हैं वो आपके तैयार हैं। अब हम लोग चेक करते हैं लॉगिन। तो मैंने लास्ट वीडियो में रजिस्टर करके एक मीन्स यूज़र रजिस्टर किया था, उसका नाम था ram@gmail.com, पासवर्ड था 123456। तो वैलिडेशन अभी रिक्वायर्ड लगी है, आपको जो लगाने हो JS के आप वैसे लगा देना। मैं टाइम वेस्ट करने के लिए, केवल ये वीडियो शॉर्ट करने के लिए ये वैलिडेशन हटा देता हूँ, वैलिडेशन पार्ट, है ना, वो तो आप कर ही लोगे। चलो तो देख लेते हैं। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, राम और 3 डाल देता हूँ @gmail.com और पासवर्ड डाल देता हूँ 123456। अब इसमें एरर आनी चाहिए, अभी आ गई ना, इनवैलिड यूज़र नेम और ईमेल, प्लीज़ ट्राई अगेन। अब हम इसमें वैलिड डालते हैं राम, और हमारा वैलिड यूज़र क्या था और पासवर्ड क्या था 123456। अब आप लॉगिन करोगे तो आप देखोगे लॉगिन हो गया। अब लेकिन आपको, अब लॉगिन हो गया, ये आपकी एडमिन बार में आपकी स्टेप दिख रही होगी आपकी, है ना। इस वजह से दिख रही है कि ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है कि आपका जब भी कोई लॉगिन होता है तो ये आ जाती है। तो देखो, अब इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इसको अगर हाइड करना चाहते हो तो आप CSS से भी हाइड कर सकते हो। अगर आपको CSS से हाइड नहीं करनी है इसकी क्लास करके, तो एक वर्डप्रेस में फ़िल्टर होता है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने वो कोड भी लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखा है हाइड एडमिन बार, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक्शन हुक्स होता है आफ्टर थीम सेटअप, आप इसको लॉगिन करके ये वाला कोड लगा सकते हो। यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मैं function.php में खोल लेता हूँ और मैं चलो ये पूरा ही डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा ये फंक्शन पहले से ही बना था तो मैं उसी में डालने की सोच रहा था। ये भी देखो आफ्टर थीम सेटअप, है ना। तो ये अगर पहले से है तो आप इसके अंदर कोड डाल दो, अगर 2 बार भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपका ले लेगा। तो इसमें हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र करेंट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, मतलब एडमिन ना हो, तो जो शो एडमिन बार है उसको फॉल्स कर दो। यहाँ पे बस ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम जो यूज़र रजिस्टर करते बाहर से वो क्या होता है, सब्सक्राइबर, और जो बाय डिफ़ॉल्ट पहला आपको यूज़र मिलता है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो वो होता है एडमिनिस्टर। तो मैं उसकी इसमें नहीं कर रहा हूँ एडमिनिस्टर, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। अब आप देखोगे कि आपकी एडमिन बार की ये ट्रिप हट जाएगी, बार हट गया ना। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये एडमिन बार मीन्स, अगर क्योंकि आपको लॉगिन और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन देना पड़ेगा, तो वो भी मैंने एक कर रखा है। यहाँ पे मैं अब वो डाल देता हूँ कि यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिख रखा था वो कोड, जो अभी लॉग आउट का कोड मैंने अभी इसी वीडियो में हाइड किया था, वो एक हाँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एडमिन फिल्टर का, शायद वो ये है, इफ़ यूज़र इज ऑलरेडी लॉगिन। ये तो वो वाला है कि आपको अगर लॉगिन है तो यहाँ पे आप आ जाओगे। तो अभी मैंने अभी हाइड किया था, तो ये देखो मैंने ये लिख रखा था पहले से, मैंने इसे हटा नहीं पाया था कि अगर यूज़र लॉगिन है, इज यूज़र लॉग्ड इन, ये वाली मेथड भी आप समझ लो। इस वाली मेथड से आपको क्या होगा कि आपको ये पता चल जाता है कि यूज़र आपका लॉगिन है या नहीं है, इस वाली। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नेविगेशन जो हमारा प्रिंट हो रहा है उसके नीचे मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ कि अगर यूज़र हमारा लॉगिन है तो लॉग आउट का ऑप्शन दे दो। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो फ्रेंड, ये आ गया लॉग आउट। अब इसकी थोड़ा सा CSS आप देख लेना, मैं इसमें CSS के पार्ट में नहीं हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि मैंने ये कंडीशनल लगा रखा है। अगर आप इसे लॉग आउट कर दोगे तो ये देखो आपका ये हट गया, अगर आप लॉगिन करोगे तभी आएगा ये आपका। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
है ना। ये आ गया आपका लॉग आउट बटन। यहाँ पे आप अगर चाहो तो यूज़र का नाम भी प्रिंट करा सकते हो और फिर उसके नीचे लॉग आउट लगा सकते हो। मेरा मतलब ये है इस वीडियो में बताने का पर्पज़ कि अगर आपको इसमें लॉग आउट का लिंक लगाना है तो ये देखो इज यूज़र लॉग्ड इन आप चेक करोगे, और यहीं पे नहीं, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। मतलब आपका अगर पॉपअप बेस है तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको चेक करने के बाद आपको WP लॉगआउट एक URL से आपको लॉगआउट का लिंक वो जनरेट करता है वर्डप्रेस। ये सब वर्डप्रेस की मेथड है फ्रेंड, ये हमारी कोई मेथड नहीं है कि जो हमने कस्टम डिज़ाइन की है। बस आपको मतलब आना चाहिए कि किस मेथड को कब यूज करना है। और इसमें ये हम दे रहे हैं कि आपको लॉगआउट के बाद आप होम URL पे हमें भेज देना, तो वो यही कर रहा है कि हम जैसे लॉग आउट करते हैं तो ये भी। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि जब हम लॉगिन हो गए तो फिर रजिस्टर लॉगिन के लिंक क्यों आ रहे हैं, ये तो आने ही नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल ये नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए भी एक एक्शन हुक्स होता है, वो भी मैंने लग रखा है यहाँ पे, मैं वो कर देता हूँ। जैसे हाँ, पहले तो एक चीज़ को और देख लेते हैं कि अगर हम लॉग आउट हैं तो ये लॉगिन पे भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई जैसे ऊपर से URL डाले, मेनू तो मैं हाइड कर ही देता हूँ, तब भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक कोड और लगाएंगे हम लोग कि चेक करेंगे कि भाई अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको रीडायरेक्ट कर दो होम URL पे। तो ये कोड हम कहाँ पे लगा लेंगे, ये हम लॉगिन वाले टेम्पलेट पे ही लगा लेंगे यहाँ पे कि भाई अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो इसको रीडायरेक्ट करते रहो होम URL। अब आप देखोगे लॉगिन आप करोगे तो अब ये आपको वो आप अब जा नहीं सकते हो लॉगिन पेज पे, ये क्योंकि आप लॉगिन हो अभी। आप जैसे ही लॉग आउट कर दोगे तब आप लॉगिन पे जाओगे। तो ये काम आपका पहले तो ये हो गया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फिर से, जिससे आपको रहे कि gmail.com और पासवर्ड हमारा है 123456। लॉगिन हो गया। अब हमारा मेन काम क्या बचा हुआ है कि हमें अगर वो यूज़र लॉगिन हो गया है तो ये दोनों पेज हमारे ना आए, है ना, ना रजिस्टर आए या ना लॉगिन आए। तो उसके लिए भी मैंने एक फंक्शन होता है थीम में, वो ये मैं सारा कोड आपको दे दूंगा फ्रेंड। ये थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है तो मैं आपको दे दूंगा और आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपको ये गिटअप की रिपोजिटरी में मैं ये सारा कोड दे दूंगा, आपको function.php दे दूंगा और आपको ये लॉगिन दे दूंगा। तो आप function.php में से ये सारा कोड उठा के डाल देना अपनी फंक्शन डॉट जो भी आपकी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, एक एक्शन हुक्स होता है WP_nav मेनू ऑब्जेक्ट, ये वर्डप्रेस का होता है। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ये वाला जो नाम होता है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। हाइड मेनू कंडीशनल, आपको हाइड जो भी आपको मतलब हाइड करना है, यहाँ पे जो नाम आप दोगे वो आप यहाँ इस फंक्शन में दे देना, ठीक है फ्रेंड। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है, और यहाँ पे एक लूप से क्या होता है कि जब ये आप एक्शन हुक्स यूज करते हो तो आइटम्स में आपकी सारी मेनू दे रहा होता है वर्डप्रेस। तो हम यहाँ पे लूप में चेक कर रहे हैं कि जिस मेनू का जो टाइटल रजिस्टर्ड है उसको अनसेट कर दो बस यहाँ पे, और जो आइटम को हमने अनसेट किया अब वो आइटम हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे आप अगर रिफ्रेश करोगे तो आपका रजिस्टर हट जाएगा। हालांकि लॉगिन भी हटना चाहिए, तो मैं लॉगिन का भी कोड कर देता हूँ इसमें, है ना। ये वाला मैं लॉगिन का भी कर देता हूँ और आप देखोगे शायद लॉगिन का हमारा टाइटल क्या है, अनसेट। ओके, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा फिर, क्योंकि अगर दो हैं तो क्योंकि वो हट जा रहा है ब्रेक होके। ये देखो, है ना फ्रेंड, ब्रेक आप तब लगाओगे जब आपको एक ही करना होगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जा रहा है लूप, तो इस वजह से हमें ब्रेक नहीं लगाना है। अब आप लॉग आउट करोगे आपके दोनों लिंक आ जाएंगे। आप लॉगिन करोगे और आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप डालोगे राम और लॉगिन करोगे तो आप, सॉरी इसमें हमें लग रहा है कि पासवर्ड ये ऑटो फिल परेशान करता है, और यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे आप नाम अपना प्रिंट करा लेना, अगर नहीं आपको पता दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये काफ़ी मतलब इजी का टास्क है। और CSS के आप देख सकते हो कि आपको जहाँ पे भी लगाना, लॉग आउट करोगे तो आपके फ्रेंड दोनों काम हो गए, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ठीक है फ्रेंड। और हाँ, अब मैं अजेक्स की बात और बता देता हूँ कि आपको अगर अजेक्स से आपको काम करना है तो आपको क्या करना होगा। देखो अजेक्स से आप अगर करोगे तो आपकी सेम प्रोसेस ही रहेगी। आप क्या करोगे, अजेक्स से यूजर नेम पासवर्ड आप पास करोगे, है ना, जब अजेक्स आप लगाओगे।
आप अजेक्स जहाँ पे पास करोगे तो ये अजेक्स के अंदर आप कोड लिख देना और यहाँ पे अजेक्स के नीचे भी ये चेक कर देना और यहाँ से आप अपना रिस्पॉन्स, तो अगर ये सारा कोड आप अजेक्स के अंदर भी डाल दोगे तब भी आपका चल जाएगा और वहाँ से जो मैसेज आ रहा होगा उसे जेसन में कन्वर्ट करके आप चेक कर लेना कि अगर कोई मैसेज आ रहा है तो जेसन को डिकोड करके आप उस मैसेज को शो करा देना। ये अजेक्स और मीन्स आप पेज लोड पे दोनों पे कोड काम करेगा और मैं आपको ये रिपोजिटरी में ये दोनों काम देने वाला हूँ फ्रेंड। मैं ये फंक्शन डॉट php पूरी दूंगा और कस्टम लॉगिन दूंगा। तो आपको कस्टम लॉगिन में आपको टेम्पलेट बना लेना है, उसके बाद आपको पेज क्रिएट कर लेना आप बैकएंड से और फंक्शन में आप अपने ये वाले कोड डाल देना। मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा फुल लॉगिन पर्पज़, तो आप उसको उठा के अपने हिसाब से यूज कर लेना। आपको बस आपको फुल लॉगिन में ये भी डाल देना, 2 ही फंक्शन है, ज़्यादा नहीं है इसमें। एक तो अपना ये हो गया फुल लॉगिन, मैं इसमें इसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ आपके सामने जिससे आपको याद रहे, या ऐसा कर देता हूँ कि यहीं पे डाल देता हूँ फुल लॉगिन। तो आप इसको देख लेना कीवर्ड को और यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ फुल लॉगिन एंड। तो आप स्टार्ट वाले कोड को उठा लेना और एंड वाले कोड को उठाना। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या, ये यहाँ पे लॉगिन फुल ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें स्पेस की दिक्कत है और कुछ नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपका मुझे लग रहा है आ ही गई है प्रॉब्लम। यहाँ पे 38 लाइन पे भूल रहा है कुछ, यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ पहले। ठीक है, ये रिफ्रेश कर देता हूँ, ये चल गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ कमेंट, पता नहीं ये कमेंट नहीं ले रहा है क्या फुल लॉगिन। मैं यहाँ ये आपके सामने इस वजह से डाल रहा हूँ कि आप कॉपी पेस्ट कर सको ईजिली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सही है ना, और मैं यहाँ पे एंड। तो ये जैसे ही आपको ये मिल जाएगा आप यहाँ से उठाना सीधा और ये 2 फंक्शन उठा के डाल देना, आपका काम। हाँ, एक चीज़ और करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि अगर आपका नाम रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन है या कस्टम लॉगिन है, जो आपका टाइटल का है वो आप चेंज कर लेना, ये वाला भी आपको काम। अगर रजिस्टर और लॉगिन अगर आपके नाम सेम है तो आपका कोड काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से काफ़ी एनर्जी मिलती है। थैंक यू फ्रेंड।